दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा, हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन। हमने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मुठभेड़ में घायल हुए पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। सीएम योगी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। मुठभेड़ में डिप्टी एएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी हुए शहीद। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। शाम 7 बजे किए गए महसूस। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर। पंद्रह अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की पहली देसी वैक्सीन। 7 जुलाई के बाद शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। भारत बायोटेक बना रहा है कोवैक्सीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों का। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों वर्चुअल रैली का दौर जारी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार वर्चुअल रैली में लगी हुई है, जबकि प्रदेश में कोरोना का हाल बुरा है। लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। विपक्ष के इन आरोपों और प्रदेश बीजेपी की आगे की रणनीति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से खास बात की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी ने। में इन दिनों वर्चुअल रैलियों का दौर है और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो बंशीधर भगत जी हैं वो मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, इस समय जो वर्चुअल रैलियां हैं उनका दौर जारी है, क्या ये माने कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई? देखिए, हमने तो ऐसा नहीं सोचा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग हैं और जो भी तैयारी होगी उसका संबंध सीधे सीधे राजनीति से है, तो और वो चुनाव से भी होता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारी। मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये है कि हम अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो 1 वर्ष में क्रांतिकारी काम किए, उन काम को जनता के दरवाजे तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं। और काम भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर मैं कहूं कि जो काम किए हैं उसको कोई इतिहासकार अगर राजनीति से ऊपर उठ के इतिहास लिखेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के कालखंड को भारत का स्वर्णिम काल लिखेगा। उस स्वर्णिम काल की चर्चा गांव के दूर दराज घरों तक पहुंचे, उसके लिए हमने मोटे मोटे कार्यक्रम लिए हैं। एक कार्यक्रम है पत्रक वितरण के माध्यम से संपर्क अभियान। हर गांव में हर बूथ पर जो हमारी बूथ कमेटी है उसके 2-2 लोगों की टीम बनाकर एक बूथ के अंदर 5-7 टीमें 2-2 की संख्या में जाकर प्रत्येक घर के दरवाजे में जाएंगे। दरवाजे पर जाकर गृह स्वामी को वो पत्रक देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको फेंक के आ जाएंगे, पत्रक को देंगे और उस पत्रक को देने के उद्देश्य क्या है ये बताएंगे कि हम प्रधानमंत्री जी के किए कामों की चर्चा करने आपसे आए हैं और वो लिखित में आपको दे के जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा 27 तारीख तक था, 23 तारीख से 27 तारीख तक, लेकिन चूंकि कोई कभी वर्षा हो गई, कभी कुछ हो गया, व्यवधान पड़ा, तो इसलिए इसको अब 6 तारीख श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन तक के लिए हमने बढ़ा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के दिन हम हर बूथ पर, हर मंडल पर, हर शक्ति केंद्र पर, हर जिला स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा भी करेंगे, उनके चित्र पर माल्यार्पण भी करेंगे, कोई रचनात्मक कार्य भी करेंगे, चाहे सफाई का अभियान हो, वृक्ष लगवाने का अभियान हो, कुछ भी हो, इस प्रकार का एक कार्य करेंगे। उस दिन पत्रक वितरण के कार्यक्रम का समापन भी होगा। लेकिन अध्यक्ष जी, विपक्ष लगातार वर्चुअल रैलियों पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि वर्चुअल रैलियों से के बजाय अगर कोरोना पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये आंकड़ा इतना ज़्यादा ना बढ़ता। गृहमान में झांकें अपने, हमने पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं ने हर चीज़ पर दृष्टि रखी है। प्रवासियों को लाने के मामले में भी हमने पूरा का पूरा ध्यान देकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाए हैं। हमने
कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी राशन किट वितरित किए हैं, पका हुआ राशन भी बांटा है। यहाँ तक कि हमने ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाकर जो ब्लड की ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड देने का काम किया है। मास्क बांटे हैं, स्टेरिलाइजर किट बांटे हैं और सरकार की तरफ से भी फ्री राशन, और नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने तक पहले दिया था, 5 महीने का और दे दिया। लगभग 1.5 लाख करोड़ इतनी धनराशि की हमने गरीबों के लिए पूरे देश में अनाज की व्यवस्था की है। कांग्रेस के लोग हमें ये बता दें कि हमने एक काम किया है कोई कोरोना के मरीजों के सहयोग के लिए या प्रदेश में कोरोना से बचने के एहतियात के लिए कोई काम किया। बस वो लोग राजनीति करके जुलूस, जल से पुतला फूकना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमें इसका बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि 10-20 सालों के लिए हमने इनको एक काम दे दिया। अब ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पार्टी के भीतर संघर्ष हो रहा। हरीश रावत जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे मैं अखबारों में दिखाई दूं, कैसे मैं दिखाई दूं ताकि केंद्र भी मेरी तरफ देखे, प्रदेश भी मेरी तरफ देखे। प्रीतम सिंह भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी, हृदय जी भी अपनी लड़ाई लड़ रही। तो इनके अस्तित्व की लड़ाई आपस में चल रही। नाम दिया जा रहा कांग्रेस के द्वारा बीजेपी का, लेकिन वास्तव में इनके अंदर की लड़ाई। आपने हरीश रावत का जिक्र किया। हरीश रावत इन दिनों काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और हरीश रावत ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो चीन को लेकर जो बात है उस पर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और साथ साथ उन पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं बदले की राजनीति बता रहे हैं। कहीं से कहीं तक कोई बदले की राजनीति नहीं है। कोरोना के रहते कुछ नियमावली बनी है, उस नियमावली में सबसे प्रमुख नियमावली है कि हम आपसी दूरी बना के रखें, बीच में गैप रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। वो उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उल्लंघन करने में इस देश के विश्व के एक प्रधानमंत्री को भी इस मामले में घेरा गया है और बड़े से बड़ा नेता हो। प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी इन बातों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई सोची समझी स्कीम के तहत, कोई साजिश के तहत हरीश रावत जी को किया है, वो नहीं कह रहे। वो तो एक कलाकार हैं। अब कभी बैलगाड़ी लेके चल रहे साहब, पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो मेरा ये कहना है हरीश रावत जी पहले गृहवान में झांके। वो जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं उसी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में हिंदुस्तान के सब स्थानों से ज़्यादा तेल महंगा है। तो वहाँ चलाएं ना बैलगाड़ी, वहाँ बात करें, बैलगाड़ी चलाकर कहें लोग तेल महंगा हो गया। उत्तराखंड में बैलगाड़ी चला रहे। पहले अपनी सरकार को देखो, फिर दूसरे की सरकार पर बात करो। आखिरी सवाल, आज आपकी सीएम साहब से मुलाकात होने वाली है, किन विषयों को लेकर किन चर्चा होने की संभावना है? सीएम साहब से मेरी औपचारिक मुलाकात है। कुछ लोगों के काम होते हैं, उनकी चर्चा करनी होती है, कुछ पार्टी की रूपरेखा की बात करनी होती है, कोई सरकार के बारे में कुछ बताना होता है कि भाई ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये यहाँ तक हो रहा। वो तो औपचारिक अनौपचारिक बैठक है, कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जिनका कहना साफ है कि विपक्ष भले ही कितना ही हल्ला मचा ले, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूरत है अपने गिरबान में झांकने की। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज देव कमल विशेषांक की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने। कार्यालय में देव कमल विशेषांक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी मौजूद है। सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज देव कमल विशेषांक पुस्तिका का विमोचन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देव कमल पुस्तक का विशेषांक का विमोचन किया इसलिए गया है कि ये एक विशेषांक है। देव कमल हमेशा छपती रहती है, लेकिन इस बार विशेषांक इसलिए किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक वर्ष का कालखंड है, उसमें जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो जनता तक पहुँचे, जनता तक उनको पता लगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। इसलिए उसको विशेष रूप से इसमें लाए हैं और कुछ मुख्यमंत्री जी के कामों को इसमें लाए हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके।
इसके अलावा अगर हम महंगाई की बात करें, महंगाई को लेकर जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, विपक्ष भी इसका लगातार विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहो? देखिए, महंगाई तो पूरे विश्व में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केवल उत्तराखंड में बढ़ी है या बीजेपी राज्यों में बढ़ी है ऐसा नहीं है। अगर इनको महंगाई की बात करनी है तो राजस्थान से भी जुड़े, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां तेल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा है। तो पहले ये उनको समझाएं, तब उनसे बात करें तो समझ में आती बात। इसके अलावा एक ये प्रश्न ये भी है यहाँ पर, जिस तरह से मतलब कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अगर आज जनता की आवाज़ को उठा रही है तो भाजपा सरकार उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। कोई एक झूठा मुकदमा दर्ज किया हो तो अदालत है, उसमें जाएं, सरकार के खिलाफ वो बात करें। कोई झूठा मुकदमा नहीं है। नियम विरुद्ध काम करने पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चाहे वो प्रधान हो या प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जिन्होंने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। कैमरामैन रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। खबर राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से है। गांव में पानी की समस्याओं को लेकर आज लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बीकानेर में विरोध प्रदर्शन किया। गांव में करीब 13.5 करोड़ की स्वीकृति परियोजना को दबाने के आरोप के साथ विधायक ने आज प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए परियोजना के अटकाने का आरोप लगाया। की समस्या है और पिछले 1.5 साल से 13.5 करोड़ के ट्यूबवेल सैंक्शन हुए पड़े हैं, पर मंत्री जी के द्वारा वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए गए। बड़े दुख की बात है कि राजस्थान सरकार में ऊर्जा एवं पेयजल विभाग के मंत्री बीकानेर जिले के और बीकानेर ग्रामीण में 13.5 करोड़ के लगभग 70 से 80 ट्यूबवेल है, जिनका कार्य सिर्फ मंत्री के द्वारा वर्क ऑर्डर जारी नहीं करने की वजह से लंबित है। गांव गांव में पानी की शिकायत है। मंत्री जी के आगे विधानसभा सत्र 17 मतलब 19 में जुलाई अगस्त में मैं मिला, फिर अभी विधानसभा सत्र चला तो विधानसभा में बात रखी। 17 फरवरी को मंत्री ने कंटीजेंसी प्लान के तहत मीटिंग रखी, उसमें बात रखी। मुख्यमंत्री जी के आगे रखी, भाई धनी के आगे धनी कौन, सब जगह बात रखी। पर ये सोई भी सरकार है, ये पेयजल मंत्री है, खुद के जिले में काम नहीं कर रहे। किसान आमजन त्राई कर रहे हैं गांव गांव में पानी को लेकर, पर 1.5 साल में ट्यूबवेल की एक भी स्वीकृति इन्होंने जारी नहीं करी। अब ये हम जनता हाथ खड़े कर आज आई है और इतनी त्रस्त है कोरोना काल को देखते, नहीं तो आप सोच नहीं सकते गांव में इतना पेयजल को रोष है कि इस गांव में कल्ला जी आज तक गांव में भी नहीं गए, इस बात का भी क्षेत्र में कभी उन्होंने पानी की सूझ नहीं ली। कोटा के रामगंज मंडी सीएससी के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी को एसीबी झालावाड़ की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। तो वहीं मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में फरियादी से डॉक्टर राजेश कुमार बड़ीतिया ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसको लेकर फरियादी किशोर कुमार ने बताया कि मेरे पिताजी के गांव में लड़ाई होने पर पैर काट दिया गया था। उनकी सही मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में डॉक्टर ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। 1 जुलाई 2020 को परिवादी किशोर कुमार मीना है तेलेखेड़ी का, इसने हमारे ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में एक कंप्लेंट दी। उसमें उसने बताया कि उसके पिताजी लालचंद जी हैं, उनका गांव वालों के साथ में झगड़ा हो गया था 30 मई 2020 को। तो उसके संबंध में थाना रामगंज मंडी में रिपोर्ट दर्ज करा रखी। उस रिपोर्ट में इनके पिताजी का पैर कट गया था और उस पैर कटा जिसकी एमएलसी इन्होंने बनाई थी, जिसमें से ओपिनियन रिजर्व रख रखा है, मतलब पैर कट, उसमें इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। 1 महीने से ज़्यादा समय व्यतीत हो गया है। और जब इनसे ये इन्होंने पुलिस वालों के पास में गए होंगे तो पुलिस वालों ने कहा होगा मेडिकल जूरिस्ट साहब जो है, इनके पास में मेडिकल जूरिस्ट रामगंज मंडी का एडिशनल चार्ज भी है। राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े शातिर बदमाश रमेश चंद को अरेस्ट किया है। आरोपी से 1,69,000 रुपए जब्त किए हैं। तो वहीं जब्त राशि में से 500 के 334 नोट और 100 के 34 नोट बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रमेश अपने सहयोगी राकेश से ये नोट लेकर आया था और 50% मुनाफे में करधनी इलाके में सप्लाई करने वाला था। वहीं आरोपी से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है।
आरसीए जल्द की राज्य में क्रिकेट की गतिविधियों को शुरू करेगा। इसके लिए आरसीए तैयारियों में जुट गया है। आरसीए के नए कार्यालय में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में क्रिकेट से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में नए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी चर्चा हुई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि बीसीसीआई और सरकार से स्वीकृति के बाद राज्य में घरेलू क्रिकेट शुरू की जाएगी। गहलोत ने बताया कि हालांकि क्रिकेट कैंप पहले से चल रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें रुकावट आ गई थी। अब हम बीसीसीआई और राज्य सरकार की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग है, उसमें एक तो जो मेनली डिस्कशन हुआ है कि अभी वापस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था, क्रिकेट एक्टिविटीज़ बंद हैं, तो हम वेट कर रहे हैं कि बीसीसीआई और स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द परमिशन दे तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट और कैंप्स को किस तरह से वापस चालू कर सकें। आरसीए के सोशल मीडिया अकाउंट को भी मजबूत करने के लिए हम लोग नई वेबसाइट और उसको आगे कैसे बढ़ाएं ताकि जो अपडेट्स अभी तक प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहे उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ दूसरे स्टाफ को, सपोर्ट स्टाफ को भी हम दूसरे मामलों में और लाना चाहते हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में मुख्य सचिव के कक्ष में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो वहीं आईएएस अफसरों की पोस्टिंग की सूची में उन्हें मुख्य सचिव पद से नवाजा गया है। निवर्तमान मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान राजीव स्वरूप ने कागजों पर हस्ताक्षर कर मुख्य सचिव का चार्ज लिया। वहीं सूचना व जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ने भी नए मुख्य सचिव को बधाई दी। कारण एक देश के सामने और राज्य के सामने बहुत ही अभूतपूर्व गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे हम अभी भी निपट रहे हैं। दोनों एक तो मेडिकल आधार पे, और जब से ये अनलॉक हुआ है और 3 महीने तक लगभग सारी एक्टिविटीज जो थी उनमें व्यवधान आ गया था, तो अब सरकार की प्राथमिकता है कि इन राज्य को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाया जाए, स्थिति सामान्य की जाए और जो कोरोना का जो संकट है मेडिकल तौर पे भी उसको कंट्रोल में लाया जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हर साल शुरू होने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले समस्त आयोजन कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दिए गए हैं और इस बार गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन अपने अपने घरों में बैठकर ही किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं और इसी कारण अपने घरों से ही गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हुए उन्हें याद करेंगे। इस साल जो कोविड-19 आने से जो गुरु पूर्णिमा है वो सभी शिष्यों को इस पर घर में मनानी पड़ेगी और वह घर में बैठ के ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, अपनी माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी और अपने जो है इष्ट हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये जो परंपरा है यही सोच के वहाँ ध्यान किया कि हाजिर सो गैर हाजिर, गैर हाजिर सो हाजिर। अगर घर में बैठे और गुरु जी का ध्यान किया तो वो जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसी को वो जपेंगे और उसकी जो हमारी जो है उनको कृपा जो है वहीं मिलने लग जाएगी। जयपुर के राजसमंद में लग्जरी कारों में महंगी शराब की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए राजसमंद जिला स्पेशल टीम के साथ दिवेर और देवगढ़ पुलिस ने लाखों की शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए एक 70 वर्षीय आरोपी पर शिकंजा कस लिया, तो वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। कल सुबह करीब 9:30 बजे मुझे सतीश कुमार कांस्टेबल जिला स्पेशल टीम राजसमंद ने बताया कि 2 छोटी गाड़ियां हैं जो झुंझुनू जिले की तरफ से शराब भर के अपने ज़िले होकर प्रवेश होंगी, जिस पर मैंने और उनके मोबाइल नंबर में मुझे उपलब्ध कराए गए, जिनको मैंने जिला साइबर क्राइम राजसमंद के इंचार्ज से संपर्क करके उन नंबरों को मैंने कॉल डिटेल हेतु लोकेशन हेतु उनको उपलब्ध करा दिए और उनके दिन भर मैं संपर्क में रहा, जिन्होंने मुझे राजसमंद में प्रवेश होते ही उन गाड़ियों की जानकारी दी कि भाई गाड़ियां भीम के आसपास आ गई हैं, जिस पर मैं थाने से मैं जाब्ता लेकर तुरंत बगड़ चौकी पूछा, जहाँ स्पेशल टीम के पूरे ओंकार सिंह जी हेड साहब, बुद्धराम जी बिश्नोई और सतीश कुमार जी तीनों मिले। हमने बगड़ पहुँचे, वहाँ पर
दोनों गाड़ियां आई। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे के शिवपुर ग्राम पंचायत के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत का घेराव किया। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि मनरेगा कार्य में सरपंच सचिव की मिलीभगत के कारण मनरेगा श्रमिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 10 दिन से मनरेगा श्रमिक पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनके नाम मास्टर रोल नहीं जारी किया गया। खबर राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ से है, जहां उपनिवेश तहसील में बड़ी फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई किसान के फर्जी तरीके से फोटोकॉपी करवाकर मुरबा अपने नाम करवा लिया है और कई किसान 8 से 10 साल पहले मर चुके हैं, उनके नाम से मुरबे आवंटन हो गए हैं। पटवारियों ने नकलें देने से साफ मना कर दिया है। इसको लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। आप डाडे की जमीन दी जो 2015 से एसएससी में दाव और वो दावा ना जो ये कोने और तहसील अलॉटमेंट कर दी और मैं उसकी कॉपी मांग रहे थे, वो मेरे को मिली नहीं। अभी हाय हुलड़ कर मेरे को लेनी पड़ी। और कितने सालों से आप बिजाई कर रहे थे? मैं तो आज 20 साल से बिजाई कर रहे हैं। 20 साल से बिजाई कर रहे हैं हमारे पे। तो आपने सूचना मांगी तो आपको क्या जवाब दिया तहसील से? कोई जवाब ही नहीं मिला मेरे को, कोई जवाब नहीं मिला। आपको नागौर के डेगाना शहर की व्यस्ततम रोड पर रेलवे की ओर से दीवार बनाई जा रही है। दरअसल रेलवे विभाग द्वारा रेलवे के पुराने गेट के सामने दीवार बनाई जा रही, जिसके कारण ठेके चालक के साथ ही 4 पहिया वाहन की पूर्व पार्किंग भी नहीं हो पा रही है। इस समस्या को रखते हुए नगरपालिका ने मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर को पत्र लिखकर रेलवे के पुराने गेट के सामने बन रही दीवार को रोकने के लिए पत्र लिखा है। तो वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि शहर में रेलवे के पुराने गेट के सामने वाला रास्ता सबसे व्यस्ततम रास्ता है और अगर दीवार बनती है तो यातायात पूरी तरह से प्रभावित होगा। अजमेर के ब्यावर में प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद शहर में कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। शहर में किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन हो, यहां पर हमेशा दोनों धड़ों की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव में प्रतिदिन बढ़ोतरी करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने आज विरोध स्वरूप ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम उपकरण अधिकारी को सौंपने जा रही है और इस ज्ञापन के जरिए और विरोध प्रदर्शन के जरिए मांग करती है कि जहां विश्व में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, वहां भारत में क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी जनता को लूटने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बढ़ोतरी की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। अजमेर के नसीराबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बाजारों में न लोग उचित दूरी बना रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों में कोरोना का कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा। जैसलमेर के पोखरण शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित नवनिर्मित अम्बेडकर सर्किल पर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पालिका प्रशासन द्वारा स्थापित की गई, तो वहीं अष्टधातु की प्रतिमा सर्किल पर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में स्थापित की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।